गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम टू चेंज एनी फाइनेंशियल ईयर समझेंगे कि इसका यूज क्यों करते हैं, कैसे होता है अपने टैली प्राइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ये बता दूं, फाइनेंशियल ईयर जैसे आप अपने टैली प्राइम में कोई भी कंपनी मेंटेन करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड के लिए आप उसे यूज करते हैं। वो टाइम पीरियड होने के बाद आप दूसरी कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। उसको नेक्स्ट ईयर में आपको जब नेक्स्ट ईयर होती है तो आपको दोबारा से चेंज करनी पड़ती है, पूरी डिटेल कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके लेजर्स बनाने पड़ते हैं, पूरा सॉ मतलब पूरा बनाना पड़ता है दोबारा से सब। लेकिन आपको ये चाहते हैं कि जो आपका जो कंपनी है या फिर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी कंपनी में सेम क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे? मतलब न्यू कंपनी क्रिएट नहीं करना चाहते अपने टैली प्राइम के लिए, मतलब आपकी जो भी रिपोर्टिंग है उसके लिए, तो आप कंपनी का ईयर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं, तो आप फिर एंट्री उसमें कर सकते हैं। इसका यूज हम इसलिए करते हैं जैसे अगर हमारी टैली प्राइम अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो हमें दोबारा मेंटेन करने के लिए न्यू कंपनी क्रिएट करनी होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इसी कंपनी में अपना अकाउंटेंसी मेंटेन करें तो हमें टू चेंज फाइनेंशियल ईयर करना होता है। और इसमें एक वही एंट्री पास या एल्टर हो सकती है जो करंट फाइनेंशियल ईयर की होती है, मतलब लास्ट ईयर की जो भी होगी पिछले साल की, तो आप उसकी मतलब पिछले साल की जो एंट्रीज होगी आप वो करंट में नहीं डाल सकते। करंट ईयर में फाइनेंशियल चेंज करने के बाद फाइनेंशियल ईयर में नहीं डाल सकते, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगी करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते। वो उसी की होगी जो उस साल की होगी। जैसे अगर 24 चल रहा है तो 24 में 25 मान लिया 25 चल रहा है तो मैं 24 की एंट्री 25 में नहीं कर सकती, मैं 25 वाली ही एंट्री करूंगी और या उन्हें डिलीट या एल्टर करूंगी। और इसमें अगर हम पहले फाइनेंशियल ईयर के लेजर ग्रुप एक्सपेंस यूज करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें क्रिएट करने पड़ेंगे अपने जो मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें यूज करने के लिए हमें क्रिएट ही करने पड़ेंगे सारे लेजर्स एक्सपेंस, आपके डेटर, आपके क्रेडिटर, लाइबिलिटीज, असेट्स वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह आपको सब क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप जो लाइबिलिटी और असेट्स के जो ग्रुप है उन्हें चेंज कर देते हैं तो आप मीन्स इस लाइबिलिटी में करंट होती है, लॉन्ग डे टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, असेट्स में भी करंट असेट, फिक्स असेट, अगर उनके ग्रुप होते हैं उन्हें चेंज कर देंगे तो आप फाइनेंशियल ईयर में यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं उसे कैसे करना है। अपने गेट ऑफ टैली पे आ गई हूँ, F2 करूंगी, सॉरी एल्ट के साथ F2 करना है आपको। एल्ट F2 करने के बाद आपको करना क्या है, पीरियड, आपका टाइम पीरियड चेंज होएगा। तो जैसे 1 4 2 5 कर दिया, यहाँ 4 की जगह 5 करना है, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप जब एंट्री करेंगे तो ये आप नहीं यूज कर सकते। तो ये मना कर देगा, वाउचर ही मना कर देगी। आप जो पहली कंपनी आप उसे यूज नहीं कर सकते, जितने भी लेजर होंगे आपको दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे। ये एल्टर करूंगी तो एल्टर में जैसे लेजर ले लेती हूँ तो मैं इसमें चेंज मतलब मैं इसे कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब इन्हें एल्टर करना हो तो भी नहीं कर पाऊंगी या चेंजेस वगैरह नहीं कर पाऊंगी जो ये पहले के आ रहे हैं। या आप जैसे डेट चेंज करके बोले कि नहीं ये 224 ले लो भाई साहब, तो ये मना कर देगा कि आप करंट पीरियड आपका ये है तो आप सॉरी लास्ट पीरियड की आप ले ही नहीं सकते, मतलब पिछले साल की आप ले ही नहीं सकते। करंट पीरियड आपका यहाँ आपको ये शो हो रहा होगा, आई होप सब मैं नीचे कर देती हूँ, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, एरर उप्स डाटा कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड। तो आप करंट पीरियड से बिलो या कम ज्यादा नहीं ले सकते, तो ये लेगा ही नहीं कि मेरी एक जो एंट्री है एपी कंपनी की वो है कुछ सामान इसने सेल किया है 1/7/2024 को, तो वो एंट्री लेगा ही नहीं। और इसमें हमें लेजर दोबारा क्रिएट करने होंगे। जैसे मैं डाइटर के अंदर कर देती हूँ, ये मेरा वो है नया न्यू मेरा कस्टमर वो बना है डाइटर, सांची के नाम से बनाया था, उससे लूंगी, उसकी डिटेल एक्सेप्ट कराऊंगी। प्रोडक्ट ले लेना कोई सा भी, अब आपको यहाँ ध्यान देखना कि ना इसने गोडाउन पूछा है मुझसे, इसने गोडाउन कुछ नहीं पूछा आपसे, बस एक्सेप्ट कराया जा रहा है आपसे। अगर आपको जैसे आपको जो गोडाउन दिख रहे होंगे आप इन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते। गोडाउन का है लोकेशन, इन लोकेशन को हम यूज नहीं कर सकते, आपको दोबारा क्रिएट करना होगा।
अब जैसे आपको ध्यान मिल ही नहीं रहा होगा, पहले हमने लेकिन क्रिएट किया था अपने लास्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि अब मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है, तो मैं उसे दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। फिर यहाँ जैसे पूछ रहा है, जैसे न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, इसमें सब वही है। हम जो पहले के लेजर्स आपको शो करेंगे, ग्रुप भी शो करेंगे, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल ईयर कैसे, अगर आपको अपनी सेम कंपनी में करना हो तो कैसे करेंगे हम उसका यूज। आपको जो Alt F2 से टाइम पीरियड ही चेंज कर देना है, फिर आप उसमें एंट्री पास कर सकते हो। वो भी ऐसी एंट्री जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की नहीं, फिर प्रीवियस की है। जैसे 2024 की लेनी है, 25 चल रहा है या 24 चल रहा है, तो 23 की आप एंट्री कर रहे हैं, नहीं वो लेगा ही नहीं। आई होप वीडियो आपको समझ में आएगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू थिंग के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।